क्या जानना चाहते हो तुम? अरे जो भी जानना है जाके उस ऋषभ कपूर से पूछो, उसने ये सब किया। अंदर भी उसने किया और बाहर भी उसने निकाला। फॉर माई फियांसे मिस पूर्वी। अभी भी मेरा सवाल जहां था वहीं। क्यों? आखिर ऋषभ कपूर पूर्वी से शादी क्यों करना चाहता? हाँ नवीन। अर्जुन सर, आप कहाँ हैं? रौनक और किन्नरी बस आने वाले हैं। औरत का टाइम हो गया। हाँ नहीं, आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली मैं पहुंचता हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। एक छोटा सा काम आ गया तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा जितना जल्दी हो सकता है। ओके, जल्दी जल्दी। ओके प्लीज। ऐसे मौसम में इवनिंग वॉक का मजा ही कुछ और है, नहीं? एक्सरसाइज और फन दोनों साथ में। कनाडा जैसा खूबसूरत देश, बड़े बड़े सुनसान रास्ते, हल्की हल्की बर्फ और साथ में ये दो प्यारी प्यारी बच्चे, एक मेरी बेटी और दूसरी मेरी पोती। जिंदगी की शाम में ऐसी शाम नसीब हो, इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे तो इवनिंग वॉक बहुत पसंद है। बस थोड़ी दूर चलो, दिन भर की थकान मिट जाती है। वेरी गुड, चलो चलो जल्दी चलो। आप लोग जाइए ना, मुझे नहीं जाना। क्या हुआ परी? इतने सालों से तू मेरे साथ वॉक पर चल रही है, इससे पहले तो तूने कभी वॉक के लिए मना नहीं किया मुझे। एक्चुअली जब से तू वो कोर्स करके आई है ना, तब से तेरा इंटरेस्ट कम हो गया। तू वॉक ही नहीं कर रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। वरना जॉगिंग का नाम सुनते ही तू उछल पड़ती थी। आजोबा, मुझे अब मजा नहीं आता। अरे मैं मजेदार बनाऊंगा ना वॉक को, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तू चल तो सही मेरे साथ। वैसे तुझे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि तू काम बहुत कर रही है, आराम कम कर रही है, इसीलिए तुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। देख कैसी मुरझाई मुरझाई सी लग रही है। चल वॉक पे चलेगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बॉडी भी। चल प्लीज आजोबा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, आप लोग जाइए। आई एम सॉरी। आपने आज बातों बातों में बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात बोल दी। कैसी बात? परी जब से अपना कोर्स करके आई है ना, वो बहुत चेंज और डिस्टर्ब लग रही है मुझे। मे भी हो सकता है कि वो अर्जुन और पूर्वी की शादी को लेके अपसेट है, डिस्टर्ब है, कुछ तो है। वैसे मुझे लगता है उसे देख के कि क्या लगता है? आई थिंक शी इज इन लव। इम्पॉसिबल तेजू, अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें जरूर बताती। बाबा, परी बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चाइल्ड है। वो नहीं बताएगी क्योंकि उसने अपनी आई बाबा की मैरिज को अनसक्सेसफुल होते हुए देखा है। उसका तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। इसे किसी से प्यार है और ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मैं नहीं जानती एग्जैक्टली इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट इसे देख के ऐसे ही लगता है दैट शी इज इन लव। तू इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती है बात? मैंने भी तो कभी प्यार किया था ना। मुझे रिग्रेट नहीं होता। जो भी डिसीजंस थे मेरे, अच्छा बुरा जो हुआ वो मैंने भुगता। पर मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो परी के साथ हो। मैंने अपने प्यार को खोया है। मैं नहीं चाहती अगर परी किसी से प्यार करती है तो वो भी अपने प्यार को खोए। मैं परी की मासी हूं। मैं चाहती हूं कि मैं एक मां बन के उसकी मदद करूं। अंतरपाठ की विधि के लिए वधू को नीचे बुलाइए। अभी लाई। पंडित जी, अंतरपाठ होने जा रहा है। अरे टम्बो, ये कोई इंटरवल नहीं है और ये कोई फिल्म नहीं है। शादी होने जा रही है मेरी, और मेरी शादी थोड़ी सी फिल्मी स्टाइल में होगी। अभी पर्दा उतरेगा और मैं उन्हें देखूंगी। बट यू नो समथिंग, मेरी जो सिस्टर इन लॉ की सिस्टर है ना, वो उसके पीछे पागल है। बट फाइनली उसने मुझे चूज किया एंड यू नो हु इज बेटर। बट या फोन रख दो, आज शादी है ना तेरी। चल, अंतरपाठ का समय हो रहा है। मॉम, तुम्हें याद है हमारे अंतरपट में मैंने कैसे फोटो ली थी? पंडित जी बोल रहा था देखना अलाउड नहीं है, तो मैंने फोटो में देख लिया। इनको भी अलाउड नहीं करेंगे। ये लो।
इस अंतरपाठ में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते ना? ऊपर करो इसको, ऊपर करो। मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। मेरी शादी को तो अब 1 महीना 28 दिन। Excuse me. Yes, Mr. Rishabh Kapoor, please. Mr. Arjun Kirloskar, famous businessman. Can I please meet Mr. Rishabh Kapoor? आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, बट मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज उन्हें फोन कीजिए। सॉरी सर, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। मैंने कहा ना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज उन्हें फोन कीजिए। सॉरी सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अभी मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। So this will be our new take on this project. And please, everyone, execute the changes. Ambika Valley is my dream. इसका सक्सेसफुल होना हमारे टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Yes? मिस्टर कपूर, मुझे आपसे मिलना है। I'm in a meeting, Mr. Arjun. मुझे आपसे मिलना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर नहीं आ रहे तो मैं अंदर आ रहा हूँ। आ जाइए। Sorry, ladies and gentlemen. Please excuse me for a moment. मिस्टर कपूर, लुक, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना आया हूं कि अगर आपको मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम या मेरी कंपनी से कोई भी प्रॉब्लम, आप मार्केट में आइए, प्ले इन बिजनेस, मुझे बिजनेस में हरा के दिखाइए। स्टॉप प्लेइंग दीज डर्टी गेम्स। ये घटिया गेम्स खेलना मेरे साथ बंद कीजिए। Excuse me. मैं डर्टी गेम्स खेल रहा हूँ। यस यू आर। वो भी आपके साथ। यस यू आर। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, आप समझेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले मुझे एक ड्रग केस में फंसाना, फिर खुद ब खुद उस ड्रग केस से मुझे वापस निकलवाना। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बाद मेरी रेपुटेशन, मेरी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, जो कि हुई है। मेरी कंपनी के शेयर्स गिर चुके हैं, सब आपकी वजह से। और मैं कहीं ना कहीं समझ चुका कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पूर्वी को ब्लैकमेल करने की। करेक्ट? एंड अगेन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको पूर्वी से शादी क्यों करनी है, बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं इतना जरूर समझ चुका हूं कि आप एक घटिया इंसान है, यू आर अ डर्टी मैन, और पूर्वी की शादी में आपसे होने नहीं दूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। वेल, शादी की डेट फिक्स हो गई। यू ऑल्सो इन्वाइटेड। अगर आप चाहें तो प्लीज आइए। ये शादी होगी, हर हाल में हो। तो मैं भी देखता हूं कि आपकी ये हर हाल में शादी होती कैसे है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यहाँ पृथ्वी पर समर्पित कर दीजिए। अब आप कन्या के गले में मंगलसूत्र बांधिए। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब हम सप्तपदी की विधि शुरू करते हैं। जैसे जैसे वचनों का उच्चारण प्रारंभ होगा, वधू अपने दाहिने पैर से चावल पे रखे सुपारी को गिराकर आगे बढ़ेगी। अपने पहले फेरे के साथ हम पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि सदैव हम उनकी देखरेख करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें हम हमेशा खुश रखेंगे। चलिए प्रारंभ कीजिए। आना, बस वाला वचन तो निभा रहा हूँ ना मैं, है ना? जब तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश होता हूँ, जब तुम रोती हो तो मैं भी रोता हूँ, जब तुम दुखी होती हो तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुशी रखूंगा, इससे मैं भी खुश रहूंगा। और एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा खुशी रहें, है ना? अपने दूसरे फेरे के साथ हम पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि अपने आई बाबा का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे। जी। आना, सेकंड वाला वचन भी पूरा करता हूँ ना। तुम्हारे बाबा की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके साथ डांस भी किया था वो से वाला, याद है ना? तो ये भी हो गया। अपने तीसरे फेरे के साथ हम पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हर तरह से देखरेख करेंगे। हाँ, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। जब तुम्हारे इतने सुंदर बाल व्हाइट हो जाएंगे ना, और मेरे भी सारे बाल या गिर जाएंगे या व्हाइट हो जाएंगे, और हमारे ऐसे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे ना, और हमारे दांत भी गिर जाएंगे, तब भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, हाय रहती हूँ आना। अब बाकी के 3 फेरे वधू आगे रहकर पूरी करेगी। विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोक्य स साक्षि त्वं ममागता तव चितं मम चिते वाचा वाच्यं न लोपयेत् व्रते मे सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने। और हम अपने छठे फेरे के साथ पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि एक दूसरे को संतान का सुख देंगे और अपने कुल का गौरव बढ़ाएंगे। संतान सब बच्चे। हाँ मुझे पता है, संतान का मतलब बच्चे होता है। आना, वो तो हो ही जाएंगे, बस एक बार अलार्म बज जाए तो 6 महीने बाद। हम अपने 7वें फेरे के साथ पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि भले ही सारी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, पर हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे और एक दूसरे को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मौत भी अब हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। ये एक वचन निभाना बाकी है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी ऐसा मौका आएगा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा मौका मिला नहीं, इसलिए नोट कर लेता हूँ, ये वाला वचन पूरा नहीं हुआ। ऐसा मौका आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़े और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आना, मैं सारे वचन नोट कर रहा हूँ, उन्हें टैली कर रहा हूँ और रेक्टिफाई भी कर रहा हूँ। हर वक्त याद करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हें गिफ्ट तो देना है। गिफ्ट? हाँ, वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बनना है। अब सिंदूर दान की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाइए। लीजिए, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बोलिए ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों उस गलत आदमी से शादी कर रही हो? और होना हो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर कोई ऊंची नीच हो गई तो वो अकेली कैसे संभालेगी? उसने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। हाँ नरे। हेलो अर्जुन सर, कहाँ रह गए आप? शादी तो हो भी गई, अब रिसेप्शन पे तो पहुंच जाइए। मैं बस पहुंच रहा हूं। मैं ऑन द वे हूं, किसी काम में। मैं जस्ट आ रहा हूं। I'm on the way. ओके, आई एम वेटिंग। हाय। नमस्ते। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मॉम। बेटा, विश यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मैम कुछ डिफरेंट पोजेस दीजिए ना। एक्सक्यूज मी, मैं डिफरेंट पोसेस नहीं दूंगी, सो प्लीज लीव राइट नाउ। अरे बाप, आप बुरा मत फील कीजिए। आप मेरी और आना की फोटो लेना। ओके, हमारी भी अभी अभी शादी हुई है और मैं हाना से बहुत प्यार करता हूं। किसी को बोलना मत। एक मिनट, आप इधर फ्रेम सेट कीजिए, मैं हाना को बुलाता हूं। आना। आना। रेडी? रेडी? एक मिनट ना, मैंने वही सोचा। आना। फोटोज खींचे। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर के लिए आना को आपसे चुरा लूं? एक्चुअली वो मेरी वाइफ है, मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। क्या बच्चों जैसे? हम दोनों की ऐसे चलिए। नो फ्लैश मत चलाना प्लीज, मुझे फ्लैश से प्रॉब्लम है। तो सब लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता सर। हाँ तो सब लोग हम ही देख रहे हैं ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सर। क्या बोलेंगे वो लोग? वो कुछ बोलेंगे क्या? हाँ तो ठीक है, मैं परमिशन ले लेता हूँ सबसे। एक्सक्यूज मी, आप तो फिर हम कीजिए ना। भैया एक मिनट नीचे लाओ ना। तो आना चाहिए सारे फोटो, एक फोटो प्लीज। नहीं, हम ठीक है, आप रहने दीजिए। बस बहुत। प्लीज व्हाट यू डूइंग सर? हमरे दामाद के भाई की शादी और हम खा लिए हाथ। अरे दत्ता, कोनो तोहफा तो देना पड़ेगा ही। हाँ, ये फूलों की टोकरी बहुत अच्छी है, ये लिफाफा भी दे देंगे। नहीं, लिफाफा अपने आप रख लेंगे, दारू के काम आएगा। तोहफा? अरे खड़े हो जाइए भैया, तुम लोगों के लिए खड़े हो जाइए। बहुत बड़ा कद पाया। दीजिए। शुक्रिया। कैसा है? बढ़िया है ना? बचवा देखो, दूधो नहाओ पूतो खोलो, तुम लोगन की दारू की बाटली सारी हमारी गलती। तुम लोगन की प्यार की बाटली फुल टू हमेशा भरी रहे, और इसी तरह तुम लोगन तोरे कद की तरह हमेशा नशे में टुन रहो। ये हमारी दुआ है तुम लोगन के लिए, ठीक है?
इस फटीचर के पास इतने पैसे कहां से आए? बाय द वे, ये बुके एग्जैक्टली तुम्हारे मॉम के दिए हुए बुके जैसा है ना? ये बुके तो मेरी मॉम लाई थी। कैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के रखा है? अपनी बेटी की ससुराल आकर चोरी करता है। छोड़ो ना, लीव इट। उस बुड्ढे की आदत है, मरते दम तक नहीं जाएगी। तू ये सब नोटिस करना छोड़ एंड रिलैक्स। नोटिस तो मैंने कर लिया है। तुमने उस बुके को किया है और मैंने उस अंकिता के डाउन मार्केट डैड को। बुड्ढा चाहे जितना भी डाउन मार्केट हो, लेकिन बेटियां बड़ी खूबसूरत पैदा कर रही हैं। क्या कहा तुमने?